दोस्तों आप देख रहे हैं ब्रिक्सोमार्ट। आज हम एक प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे जिस प्लान को मैंने डबल स्टोरी में क्रिएट किया हुआ है। इसमें ये जो फ्रंट वाला जो आपका एरिया है वो आपका 25 फीट में है और ये जो लंबाई देख रहे हैं वो भी आपकी 25 फीट में है। पीछे की तरफ ये आपका यहाँ 2 फीट का स्पेस यहाँ छूटा हुआ है, यानी जो आपका प्लॉट का स्पेस है उसके अलावा ये 2 फीट का स्पेस यहाँ छोड़ा हुआ है। इसलिए इन्होंने यहाँ वेंटिलेशन के लिए विंडो यहाँ क्रिएट किया हुआ है। ये आपका फ्रंट एलिवेशन रहेगा। फ्रंट का जो आप एलिवेशन देख रहे हैं वो आपका एक सिंपल तरीके से डिजाइन किया हुआ है। आप शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के लिए इस मॉडल को यूज कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फाउंडेशन एरिया के बारे में। ये आपका फाउंडेशन एरिया है। यहाँ पे टोटल आपको 12 कॉलम देखने को मिलेंगे। कॉलम का जो साइज है 9 बाई 9 इंच में मैंने क्रिएट किया हुआ है। पर कॉलम के हिसाब से यहाँ आपके 4 सरिया यूज किए जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इसके ग्राउंड फ्लोर के बारे में। तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। सामने की तरफ से ये आपका मेन रोड रहेगा। फ्रंट में आपको 2 दुकानें देखने को मिलेंगी। हम सबसे पहले आपका इसका टॉप व्यू दिखा देते हैं। ये आपका टॉप व्यू है। ऊपर से आप बीम का डिजाइन भी देख पा रहे होंगे। ये भी आपका 9 बाई 9 इंच में ही मैंने क्रिएट किया हुआ है। जो आप दोनों दुकानें देख रहे हैं ये दोनों दुकानों की इसकी ये जो दुकान की ये जो चौड़ाई जो आप देख रहे हैं 9 फीट में रहेगी और ये जो लंबाई है वो आपकी 24 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। यानी 9 बाई 24 फीट में यहाँ आपको 2 दुकानें देखने को मिलेंगी। दुकानों की जो आपकी लंबाई जो देख रहे हैं वो हमने कस्टमर के हिसाब से इसको इतना रखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने ये जो दुकानें हैं गोदाम टाइप में बनाई हुई हैं। उसके बाद ये आपका मेन गेट है। मेन गेट से आप अंदर की तरफ एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ ओपन स्पेस मिलेगा। यहाँ आप अपनी बाइक पार्किंग कर सकते हैं। उसके बाद आगे की तरफ पहुंचेंगे तो ये आपका स्टेयर्स एरिया है। आप यहाँ से चढ़ना प्रारंभ करेंगे, टर्न होकर आप ऊपर छत की तरफ चले जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये आपका फर्स्ट फ्लोर है। स्टेयर्स के माध्यम से आप ऊपर की तरफ आएंगे। उसके बाद इस डोर के माध्यम से आप जैसे ही अंदर की तरफ एंट्री करेंगे तो यहाँ आप हॉल एरिया में पहुंच जाएंगे। ये जो हॉल का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया हुआ है, ये जो चौड़ाई है 8 फीट में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 12 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। यहाँ पे आप चेयर या टेबल लगा सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए पीछे की तरफ से यहाँ विंडो मैंने क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद जैसे ही आप आगे की तरफ पहुंचेंगे हॉल एरिया से ही आपका किचन में एंट्री करने के लिए ये आपका डोर दिया है। इस डोर के माध्यम से आप किचन में एंट्री कर पाएंगे। ये जो किचन का जो साइज देख रहे हैं, ये जो चौड़ाई है वो आपकी 10 फीट में है और ये जो लंबाई देख रहे हैं वो आपकी 7 फीट में है। वेंटिलेशन के लिए विंडो मैंने आपका बैक एरिया की तरफ से यहाँ क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद फर्स्ट बेडरूम में एंट्री करने के लिए ये आपका डोर दिया है। इस डोर के माध्यम से आप इस बेडरूम में एंट्री कर पाएंगे। इस बेडरूम की ये जो चौड़ाई जो देख रहे हैं वो आपकी 10 फीट में रहेगी और ये जो लंबाई देख रहे हैं वो आपकी 13.5 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। फ्रंट की तरफ से भी मैंने आपका एक वेंटिलेशन के लिए विंडो यहाँ क्रिएट किया हुआ है। हॉल एरिया से ही आपका एक यहाँ डोर देखने को मिलेगा। इस डोर के माध्यम से आप कॉमन लेटेंट बाथ में एंट्री कर पाएंगे। ये जो लेटेंट बाथ का जो साइज है, ये जो चौड़ाई जो देख रहे हैं वो आपकी 4 फीट में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 9 फीट में है। वेंटिलेशन के लिए एक छोटा सा विंडो मैंने यहाँ क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि आगे की तरफ यहाँ आपका बालकनी एरिया मैंने क्रिएट किया हुआ है। हॉल एरिया से ही आपका सेकंड बेडरूम में एंट्री करने के लिए ये आपका डोर है। डोर के माध्यम से आप इस बेडरूम में एंट्री कर पाएंगे। इस बेडरूम की ये जो चौड़ाई जो आप देख रहे हैं वो आपकी 10 फीट में रहेगी और ये जो लंबाई है वो आपकी 14 फीट में क्रिएट की हुई है। बालकनी में आने जाने के लिए ये आपका डोर क्रिएट किया हुआ है। इस डोर के माध्यम से आप बालकनी एरिया में एंट्री करेंगे, आप यहाँ पे आ जाएंगे फ्रंट में। जो आपका जो ये छज्जा देख रहे हैं, ये छज्जा मैंने 4 फीट में मैंने क्रिएट किया हुआ है। 2 फीट का स्पेस मैंने आपका प्लॉट एरिया से ही लिया है और 2 फीट का स्पेस मैंने फ्रंट की तरफ से यहाँ डिजाइन किया हुआ है। यानी टोटल ये जो बालकनी एरिया आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ये आपकी ये जो लंबाई रहेगी वो आपकी 4 फीट में रहेगी और ये जो चौड़ाई है वो आपकी 14 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। फ्रंट की तरफ से आपको यहाँ ब्लैक कलर का ग्रिल देखने को मिलेगा। ये मैंने एक जाली नुमा यहाँ स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है वेंटिलेशन पर्पज से। उसके बाद हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट फ्लोर की। तो स्टेयर्स के माध्यम से आप ऊपर की तरफ पहुँचेंगे। ऊपर की तरफ आपको यहाँ सेम डिजाइन देखने को मिलेगा। मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किया हुआ है, आपका सेम डिजाइन यहाँ डेकोरेट किया है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके लास्ट फ्लोर की। तो ये आपका लास्ट फ्लोर है। चारों तरफ से 3.5 फीट का बाउंड्री क्रिएट किया हुआ है। जहाँ पे आपका ये स्टेयर्स एरिया मैंने क्रिएट किया था, यहाँ पे ये मैंने आपका मुमटी एरिया क्रिएट किया हुआ है। मुमटी के ऊपर आप पानी की टंकी यहाँ रख सकते हैं। फ्रंट की तरफ आप देख पा रहे होंगे ये मैंने आपका एक स्लोप का डिजाइन मैंने डेकोरेट किया हुआ है। इसके नीचे आप चेयर डाल सकते हैं
ऊपर से सनलाइट आने के लिए मैंने ग्लास का ब्लॉक यूज़ किया हुआ है। फ्रंट में आपको दोनों तरफ से ब्लैक कलर का ग्रिल और बीच में आपको गणेशा का स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये आपका 25 बाई 25 फीट में एक बेहतरीन सा मॉडल बनके तैयार हो जाता है। आपको मेरा मॉडल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे नए नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉच।